नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कल हमने जो पढ़ी थी वो राष्ट्रपति की ट्रिक से पढ़ी थी, पूरे अनुच्छेद और पूरे आर्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि राष्ट्रपति एकदम बेहतरीन से क्लियर किया था। और आज हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो वो भी हम ट्रिक से देखते हैं। तो अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति होता क्या है और कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बारे में तो देखो क्या होता है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं और क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, अब यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो लोकसभा की सीटें कितनी होती है, 543, और राज्यसभा की कितनी होती है, 245 सीटें। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, सीधी सी बात, इसे चलाने वाला कोई अध्यक्ष चाहिए, चलाने वाला कोई अध्यक्ष चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, और राष्ट्रपति वो भी कैसा होता है, यानी कि इन्हीं में से यानी कि वो अपनी जो लोकसभा होती है ना, इसी का क्या होता है, वो सदस्य होता है। ठीक, यानी कि इसी का वो सदस्य होता है। और ये क्या होता है, अध्यक्ष, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीकर। अब आते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में क्या होता है, इसमें होता है सभापति, इसमें होता है सभापति। ठीक, और वो कौन बनते हैं, वो बनते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो देखो उपराष्ट्रपति का क्या सिस्टम होता है कि वो इन 245 सदस्यों में से नहीं होता है, इन 245 सदस्यों में से नहीं होता है। वो कैसे होता है, वो अलग से होता है, वो उसका चुनाव जो होता है अलग से होता है। 245, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यानी कि दोनों सदनों में से वह कौन सा सदस्य है कि जो जो यानी कि अपने ही सदन का सदस्य नहीं होता, अपने ही सदन का सदस्य नहीं होता, तो वो कौन होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, अब क्या होता है, जैसे इसका देखो आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 63 से लेके आर्टिकल नंबर 69 तक। ठीक, क्या है, ट्रिक है उसका निकाह और चुस्त, उसका निकाह चुस्त। तो आर्टिकल नंबर कितना है, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम देखेंगे। देखो वो क्या मतलब, यानी कि उसका पद, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक, अब ये क्या है, सा क्या है, यानी कि वह क्या है, यानी कि सभापति है, वह क्या है, सभापति है। अब ये का क्या है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कैसा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति एक ऐसा कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो अब समझ में आ रहा है कि यानी कि वह राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, सभापति होता है, और कैसा राष्ट्रपति होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। कार्यवाहक का मतलब क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति जी उनको जैसे बुखार आ गया और 2-3 महीने की छुट्टी पर है, ठीक है, या कोई अकस्मात निधन हो गया या कुछ भी हो, XYZ, यानी कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में होता है कि उपराष्ट्रपति को जो होता है कि उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति बना के उनके पास में उनके पद पे भेज दिया जाता है। और जबकि अगर देखा जाए ना तो उपराष्ट्रपति का कोई भी कार्य नहीं होता है। अब देखो जब कोई कार्य नहीं होता तो क्या होता है, तो इसीलिए उन्हें क्या किया गया, उन्हें सभापति बना दिया गया राज्यसभा का। जब सभापति राज्यसभा का बना दिया तो सभापति का वेतन मिलता है उन्हें, किसका वेतन मिलता है, सभापति का। ठीक, और एक चीज हमेशा याद रखना, अब जैसे क्या होता है वो आगे बात करेंगे, जब इसमें आएंगे ना निर्वाचन में, तो उसके बारे में पूरा टोटल डिटेल से बता देंगे। ठीक, अब ये होता है, नीचे क्या होता है, निर्वाचन। तो देखो निर्वाचन में क्या क्या होता है, निर्वाचन में होता है कि उनकी आयु कितनी हो, जैसे राष्ट्रपति की थी कि 35 वर्ष आयु हो और वो क्या हो, भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। अब देखो ये क्या है, यानी कि ये है कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष, सभी को पता है 5 वर्ष। ठीक, अब आते हैं चू, इसका देखो जो चू है ना, इसका क्या मतलब होता है, चुनाव, इसका मतलब होता है चुनाव। तो चुनाव कैसे होता है, चुनाव वैसे ही होता है जब जैसे कि
राष्ट्रपति का निधन हो जाए, यानी कि कुछ हो जाए, यानी जो वैसे कोई समस्या आ जाए, तो उनके ऊपर जब कार्यवाही, यानी कि सिस्टम क्या होता है कि जैसे ये उपराष्ट्रपति मर जाए, उपराष्ट्रपति मर जाए, तो अब क्या होगा, उपराष्ट्रपति जब मर जाए तो क्या होगा, और राष्ट्रपति में देखो सिस्टम क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति के पद भरने के लिए, जैसे राष्ट्रपति की यानी कि अकस्मात डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि जो रिक्त पद है वो 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए। जबकि उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में क्या है? उपराष्ट्रपति में है कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पद को भर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि तुरंत उस पर प्रभाव लेना चाहिए, तुरंत। अब देखो, अब क्या होगा, यहां से जैसे राष्ट्रपति जैसे मान लिया मर गए, तो क्या हुआ, यहां से इन्हें ले गए, यहां से उपराष्ट्रपति को यानी कि कार्यवाहक बना दिया, तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, और देखो, और चुनाव में क्या होता है कि यानी कि वो किसी पद पर लाभप्रद ना हो। ठीक है, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ ना हो, यानी कि किसी भी वो पद पर ना हो। ठीक है, तो ये होता है। तो अब इनका देखो, अब वहां पे क्या था, पीछे जब बात कर रहे थे कि जैसे राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो अब क्या होता है कि जैसे अब इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, तो अब क्या होगा कि सैलरी जो इसकी राज्यसभा के सभापति की थी ना, वो इनकी क्या होगी, कट कर दी जाएगी। वो इन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी फिर किसकी मिलेगी, राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी। ठीक है, किसकी सैलरी मिलेगी, राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी। तो ये होता है इनका सिस्टम। और सासे क्या है, ये होती है शपथ। तो शपथ इन्हें कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, सीधी सी बात है, शपथ राष्ट्रपति ही दिला देंगे। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ राष्ट्रपति ही दिला देंगे। तो देखो, अब देखो निर्वाचन में क्या था कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और उनका पागल, यानी कि वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, जैसे उसमें सिस्टम था पूरा राष्ट्रपति में, सेम वैसे ही। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ये यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ये चले गए, यहाँ पे इन्हें बना दिया गया राष्ट्रपति, इन्हें बना दिया गया राष्ट्रपति। तो अब क्या होगा कि इसमें से, इसी में से जो एक, यानी 245 में से जो सदस्य होते हैं, उन्हीं में से क्या करते हैं, वो पहले से ही एक उपसभापति चुने लिए रहती है। क्या होता है कि उपसभापति जो होते हैं ना, उपसभापति, तो वो क्या होते हैं, पहले से इन्हीं में से एक को चुन लिया जाता है। फिर क्या होता है कि उन्हीं को जब, अब सीधी सी बात, ये जब तक पद खाली होगा ना, तब तक क्या होगा, यानी कि इन्हें तब तक उपसभापति को कार्यवाहक के रूप में इन्हें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में इन्हें कार्य करना पड़ेगा। तो ये देखो, इस तरीके से पूरा समझ जाते हैं। अब क्या आता है, जैसे निर्वाचन में क्या था, निर्वाचन के लिए क्या होना जरूरी था, 35 वर्ष आयु, पागल ना हो, दिवालिया ना हो उनका, ठीक, और भारत के नागरिक हों। और हाँ, और ये बात कि जैसे कि राष्ट्रपति के पद पे गए, और जब यानी कि उपराष्ट्रपति का पद होगा ना, और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो नया उपराष्ट्रपति आएगा, वो ये तो है नहीं कि माने कि 3 साल बाद उपराष्ट्रपति खत्म हो गए, 3 साल बाद उपराष्ट्रपति महाभियोग लगा के हटा दिया गया, या उनकी डेथ हो गई, कुछ भी हुआ हो, उसके अतिरिक्त जैसे उन्हें हटा दिया गया, या वो मर गए, कुछ भी हो, तो उसके अतिरिक्त अब जैसे दूसरा कोई राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो उसमें सिस्टम क्या होता है, उसमें सिस्टम ये होता है कि वो जब आएंगे ना, तो वो पहले ये होता है छोटे, यानी कि उतने ही कार्यकाल के लिए आएंगे या पूरे कार्यकाल के लिए आएंगे, तो वो आएंगे अपने पूरे कार्यकाल के लिए, यानी कि 5 साल के लिए। अगर मान लिया इन्होंने 3 साल की, और 3 साल के बाद इनका यानी कि ये एक्सपायर हो गए, यानी कि ये खत्म हो गए, तो अब क्या हुआ, या इनके ऊपर महाभियोग लगा के इन्हें हटा दिया गया। तो फिर क्या होता है कि जो दूसरे राष्ट्रपति चुन के आएंगे ना, जो दूसरे राष्ट्रपति चुन के आएंगे, वो पूरे 2 साल के लिए नहीं आएंगे, वो पूरे अगले कितने साल के लिए आएंगे, अगले पूरे 5 साल के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा, शानदार, जबरदस्त लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।